नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर CGS कोचिंग क्लासेज में आज हम देखेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम देखेंगे। ये कोई नई नवेली कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई नई नवेली चीज़ नहीं है, बल्कि डिजिटल सम को आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पता है तो आज हम आपको डिजिटल सम बताएंगे बहुत आसानी से। अगर आप डिजिटल सम को जान जाते हो तो आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। यदि आप डिजिटल सम को जानते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगी, यदि आप डिजिटल सम को जानते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, बगल में बेल आइकन रहेगा उसको प्रेस करना। आइए हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल सम को। डिजिटल सम का मतलब होता है अंक। डिजिटल मतलब होता है अंक और सम मतलब होता है योग, अंकों का योग। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग। जो भी अंक दिया रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी दिया है उसी का योग करेंगे, वही आपका डिजिटल सम है। आइए हम देखते हैं डिजिटल सम निकालते कैसे हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको। जैसे एक बार समझ लो, 3, 4, 5 345 में 9 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। 345 में यदि हम 9 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। आपको 9 के डिविजिबिलिटी रूल पता है, डिविजिबिलिटी रूल पता है, विभाज्यता का नियम पता है, किस प्रकार से 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। 9 का नियम है कि अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। यदि अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। आपको हम विभाज्यता का नियम बताए हैं, आप लोग जानते हैं। देखना ध्यान से, यदि संख्या के अंकों का योग अर्थात डिजिट का सम यदि 9 से डिवाइड है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। देखना 3, 4, 5 3 + 4 + 5 = 12। 12 में 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकल के आएगा 3। अगर आप 12 में 9 से भाग करते हैं रिमाइंडर निकल के आता है 3। देखना ध्यान से, हम ऐसा क्यों करते हैं, 9 का जो नियम है वह ऐसा क्यों करता है कि हम डिजिट का सम ही 9 से डिवाइड करते हैं। देखना उसका कॉन्सेप्ट हम नीचे समझाते हैं। अगर हम लिख दे 3 अंकों की संख्या लिखने की बात अगर हम करें, 3 अंकों की संख्या यदि लिखने की बात करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसे लिखा हुआ है, अगर इसी चीज को हम ऐसे लिखना चाहें, देखना ध्यान से, 3, 4, 5 क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 × 1 + 4 × 10 + 3 × 100। अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 300 + 40 + 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 345। क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखा गया कि इसका मान 345 ही मिला। देखना हम इसको इस प्रकार अगर लिखें, हम 9 से डिवाइड क्यों करते हैं, 9 से डिवाइड का नियम ऐसा क्यों बना कि हम अंकों का योग ही 9 से डिवाइड करते हैं और कोई नियम नहीं है। देखना ध्यान से, अगर हम 3 अंकों की संख्या लिखें, a + 10b + 100c, a + 10b + 100c अर्थात इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, सैकड़ा में 100 डिवाइड बाई 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। अगर 100 को हम लिख दें 99c, 10b को लिख दें, 9b को डिवाइड कर दें, प्लस कर दें
इसको अलग कर दिए, c प्लस बी प्लस ए। अगर किसी चीज को इस प्रकार लिख दे, 100c को 99c लिख दे, 10b को 9b लिख दे, प्लस c प्लस b प्लस a, सबको डिवाइड करें 9 से। अगर हम सबको डिवाइड करें 9 से, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। जोड़ेंगे तो देखना ध्यान से, हर बराबर है ऊपर सिर्फ जुड़ जाएगा। क्या करेंगे देखना ध्यान से, एक चीज 9 से डिवाइड हो जाएगी, रिमाइंडर यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ रिमाइंडर 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ देखना जो आपका रिमाइंडर होगा वो c प्लस बी प्लस ए, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अगर 9 से आप डिवाइड करते हैं, c प्लस बी प्लस ए आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अर्थात अंकों के योगफल में 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं डिजिट का सम ही 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा वही आपका आंसर होगा। अर्थात अगर हम c प्लस बी प्लस ए में 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यही निकल के आएगा भाई, इसमें भाग नहीं जाएगा, रिमाइंडर c प्लस बी प्लस ए आएगा। तो इस प्रकार से हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख पाए, 9 के विभाज्यता का नियम देख पाए कि डिजिट का सम ही हम 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही हमारा आंसर होता है। डिजिटल सम कोई नई नवेली चीज नहीं है, देखना ध्यान से। डिजिटल सम आपको हम एक चीज और बताए थे, देखना अभी रिमाइंडर 3 आया था, अगर हम डिजिट का सम कर दें 3 4 5, 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12। फिर हम डिजिट का सम कर दें 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। देखना ध्यान से 345 में यदि हम डिजिटल सम लगाएंगे तो निकल के आएगा कितना 3। वही चीज यहां थी 345 में यदि हम 9 से डिवाइड करें रिमाइंडर निकल के आएगा कितना 3। डिजिटल सम ही आपका रिमाइंडर होता है, 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही आपका डिजिटल सम। 9 से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर प्राप्त होता है वही आपका डिजिटल सम होता है। अभी एक एग्जांपल से और हम समझाते हैं, जैसे ये लिखा है 1 2 3 4 को 9 से डिवाइड करिए रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। 9 से डिवाइड करिए रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, देखना ध्यान से। देखना 9 1 के 9, 9 3 27, 9 7 63, यहां रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ है। रिमाइंडर कितना मिला 1 मिला, रिमाइंडर आपको 1 मिला। अगर हम देखें अभी हम बताए हैं कि रिमाइंडर जो होता है 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वही आपका डिजिटल सम होता है। डिजिटल सम 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वही आपका डिजिटल सम होता है। किसी भी संख्या में 9 से डिवाइड करिए, जो आपका रिमाइंडर प्राप्त हो जाए वही आपका डिजिटल सम है। देखना अगर इसी चीज को हम ऐसे जोड़ लें 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 6 4 10, 10 को फिर ऐड करें 1 प्लस 0, आपका डिजिटल सम निकल के आएगा 1। डिजिटल सम आपका हो जाएगा 1। डिजिटल सम हो जाएगा 1। नोट करिएगा डिजिटल सम कोई नई नवेली चीज नहीं है। किसी भी संख्या में 9 से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर होता है
वही आपका डिजिटल सम है। यहाँ हम प्रूव कर दिए, आप देख पाए यहाँ हम प्रूफ के साथ बता दिए। यहाँ आप देख पाए कि प्रूफ के साथ बताएं डिजिटल सम क्या है। नोट करिए, हम आगे चलते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यदि हमें 172 को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 9 से डिवाइड करेंगे, 9 की जो नियम है विभाज्यता का, वह यह नियम है कि अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। 1 + 7 + 2, 1 + 7 + 2 हो जाएगा 10। 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 1। अगर हम वैसे देखें 172 का डिजिटल सम क्या है? डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग, और अंकों का योग आप जोड़ते जाइए सारे अंक को, जब तक 1 डिजिट ना मिल जाए तब तक आप जोड़ते रहिए, और 1 डिजिट मिल जाएगा तो वही आपका डिजिटल सम हो जाएगा। देखना 1 + 7 + 2 ऐसे ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 10। 10 को पुनः जोड़ दिए, 1 + 0 हो जाएगा 1। यही आपका डिजिटल सम है, जो 9 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर प्राप्त होता है। अर्थात जो किसी भी संख्या में 9 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही आपका डिजिटल सम है। डिजिटल सम अगर आप जान जाते हैं, कैलकुलेशन आपकी बहुत ही फास्ट हो जाएगी, बहुत ही तेजी के साथ आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। किसी भी जोड़ घटाना गुणा भाग कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, आप उसको बहुत कम ही समय में 10 सेकंड 15 सेकंड में लगा पाएंगे। देखना अगला क्वेश्चन अगर है 273 को 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? अगर हम इस प्रकार से 273 को लिख दें ऐसे, 9 से डिवाइड करें, 9 × 3 = 27, फिर 3 उतारे, 9 0 0 फिर 3 उतारे, आपका रिमाइंडर कितना प्राप्त हो गया? 3। ये तो आप जानते हैं इस प्रकार से डिवाइड करने की, आपको पता है कैसे डिवाइड करते हैं। अगर इसी चीज को ऐसे लिख दें 273 2 + 7 + 3 12/9, जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? 3। एक नियम और नहीं बताए हैं जो आपके लिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। 9 के विभाज्यता का नियम ही है, देखना वो आप लोग को नहीं पता होगा किस प्रकार से लगाते हैं। अगर हमें 9 से डिवाइड करने की बात करें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, अर्थात डिजिटल सम कितना प्राप्त होगा, तो आप ये नहीं हमेशा करेंगे कि हम जोड़ लें आपका डिजिटल सम आ जाए। एक चीज और भी कर सकते हैं डिजिटल सम निकालने के लिए, अगर जो संख्या दी है उन्हीं का योग कर दो, अगर 9 प्राप्त होता है तो उसको कैंसिल कर दो। देखना 7 2 9, यही 3 बचा हुआ है, 3 आपका डिजिटल सम, 3 आपका डिजिटल सम। कोई भी संख्या दी है, यदि उसको बोला है 9 से डिवाइड करिए, पहला काम ये करेंगे आप, संख्या जो दिया है उसका जो अंक है जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद 9 आ गया है तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। देखना एक क्वेश्चन इसी पर, जैसे यहां था 7 2 9, इसको कैंसिल कर देते तो रिमाइंडर 1 ही प्राप्त हो जाता, और यही रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ है। और आसान हो जाएगा, आपको बड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए बोल दिया जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे डिजिटल सम को। अगर आपसे इस प्रकार से बोल दिया जाए 3 4 6 और 2 1 अर्थात 34,621 को
9 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। 34,621 को 9 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखना ध्यान से, अभी अभी बताएं, या तो आप ऐसे करिए 3 + 4 + 6 + 2 + 1 डिवाइड बाई 9, ऐसे 3 4 7 7 6 13 13 2 15 15 1 16, 16 में 9 से डिवाइड करिए, आपका रिमाइंडर निकल के आएगा 7। रिमाइंडर आपका निकल के आएगा कितना, 7। या फिर आप ऐसे करिए, डिजिट का सम कर दीजिए, 3 4 6 2 1 करेंगे, 3 4 7 7 6 13 13 2 15 15 1 16, 16 को पुनः 1 + 6 करिए, आपका जो डिजिटल सम आएगा 7 आएगा, और वही आपका रिमाइंडर है। 9 से डिवाइड करने के बाद किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा वह उस संख्या का डिजिटल सम ही है, वह उस संख्या का डिजिटल सम है। 9 से डिवाइड करने के बाद 7 रिमाइंडर आया। अगर हम देखें 34,621 का डिजिटल सम देखें तो निकल के आएगा 7। योग आ गया 16, 16 को पुनः ऐड कर दिए, 1 + 6 हो गया 7, यही आपका डिजिटल सम है, यही आपका डिजिटल सम है। अगर और आसान करना है इसी चीज को, और आसान करना है, देखना ध्यान से, 6 3 9, 6 3 9 कैंसिल, 4 2 6 1 7, यही आपका डिजिटल सम है। 7 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा, और वही आपका डिजिटल सम है। कोई नई नवेली चीज नहीं है डिजिटल सम। अगर आप लोग इस चीज को समझ पाए हैं तो हमें उम्मीद है कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात कर दिया जाए, आप लोग कंफर्म है कर पाएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देते हैं। अगर आप देखें 43,751 प्लस 25,653 प्लस 35,433 प्लस 257 प्लस 342 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, बताइएगा। अगर आप लोग डिजिटल सम जानते हैं, इस कैलकुलेशन को अर्थात इसका मान आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। डिजिटल सम अगर आपको पता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। देखना ध्यान से, डिजिटल सम किस प्रकार से निकालते हैं। संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं, यही तो होता आपका डिजिटल सम। 5 4 9 अभी बताए थे, 7 3 10 10 1 11, यहाँ डिजिटल सम 1 + 1 11 को लिख सकते हैं, 1 + 1 डिजिटल सम आ गया अपनी। यहाँ देखते हैं 6 3 9, 5 5 10 2 12 डिजिटल सम आ गया, 12 को लिख सकते हैं, 1 + 2 हो जाएगा 3, यहाँ डिजिटल सम आ गया 3। 5 4 9, 3 3 6 3 9, यहाँ डिजिटल सम आ गया 0। 7 2 9, यहाँ डिजिटल सम आ गया 5। 4 3 7 7 2 9, यहाँ डिजिटल सम आ गया 0। सबको ऐड कर लो, 2 + 3 5, 5 5 10, 10 को ऐड करो, 10 को लिख सकते हैं। देखना ध्यान से, इसी चीज को 2 + 3 + 0 + 5 + 0 हो जाएगा 10। 10 को जब ऐड करेंगे तो 1 + 0 हो जाएगा 1। एक बार फिर से समझना, यहाँ डिजिटल सम 2, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ कितना 0। निकल के आया कितना डिजिटल सम, 2 3 5 5 5 10, 10 में देखा गया डिजिटल सम आ गया 1। अब देखना है हमें किस में इसका डिजिटल सम जो दिया है 1 दिया है, किसमें है इसका डिजिटल सम 1 दिया है। सबको ऐड करिए, देखिए कि डिजिटल सम कितना आया है। सबको ऐड करिए, देखिए कि डिजिटल सम जो है कितना मिला हुआ है।
देखिए कितना मिला हुआ, यहाँ पर ये है 25,600 25,567 है। एक मिनट फिर से देख लो, आंसर नहीं जो दिया है उसके हिसाब से नहीं होगा। 43,751, 25,653, 35,433, यहाँ है 2,567, यहाँ है 2,567। इसका डिजिटल सम देखा जाए 6,5,2, 2, 3, 5, 2, 7, इसका डिजिटल सम टोटल आ गया 7। कितना आ गया? 7। सबको ऐड कर दिया जाए अगर तो डिजिटल सम हो जाएगा 7। तो देखना किस ऑप्शन में इसका डिजिटल सम 7 दिया है। पूरा जो लिखा है इसका वैल्यू पूछा था, हम देख पाए, देखना ध्यान से। 5, 4, 9, 7, 1, 8, 8, 6, 14, 14 का डिजिटल सम 1 + 4 हो जाएगा 5, नहीं होगा ये। 6, 4, 10, 10, 6, 16, 16, 4, 20, 2, 22, 22, 1, 23, डिजिटल सम 5 हो गया, ये भी नहीं होगा। 8, 1, 9, 7, 4, 11, 11, 6, 17, 17 में डिजिटल सम देखे तो 8 हो जाएगा। 1 + 7, ये भी नहीं होगा। अगला होना चाहिए, देखना 1 + 7 हो गया 8, 15 हो गए, 15, 4, 19, 19 और 6, 25, 25 को फिर ऐड करिए 2 + 5, इसका डिजिटल सम हो गया 7। आपका जो आंसर होगा ये निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा, डिजिटल सम देख पाए आप। आइए अगला देखते हैं। यदि हम संख्या 1, 2, 3, 4, यदि हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में यदि हम किसी भी संख्या में 9 ऐड करते हैं तो डिजिटल सम वही संख्या होती है। जैसे अगर संख्या 1 है, 1 में 9 ऐड करेंगे तो डिजिटल सम 1 ही होगा, अर्थात रिमाइंडर 1 ही होगा। अगर हम किसी भी संख्या में 9 ऐड करते हैं तो वह संख्या ही प्राप्त होती है, अर्थात उसका रिमाइंडर वही संख्या ही प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में 9 ऐड करते हैं तो रिमाइंडर वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात डिजिटल सम वही संख्या प्राप्त होती है। 3 + 9 12 हो गया, डिजिटल सम प्राप्त हो गया 3 या रिमाइंडर प्राप्त हो गया 3। 4 में 9 ऐड कर दिए तो हो गया 13, 13 को 9 से डिवाइड किए तो डिजिटल सम हो गया 4 या रिमाइंडर हो गया 4 9 से डिवाइड करने के बाद। यदि हम किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 ही होता है। यदि हम किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करें, यदि हम किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करें तो उसका डिजिटल सम वही अर्थात 9 ही प्राप्त होता है। उसका डिजिटल सम 9 ही प्राप्त होता है। देखना 9 × 11 हो गया 99, ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 162 हो गया, 9 का 18 में गुणा करने के बाद और डिजिटल सम हो गया 9। किसी भी संख्या को यदि हम 9 से गुणा करते हैं तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही होता है। ये चीज अपने दिमाग में बना लो, इसको लिख लो कि किसी भी संख्या में 9 से गुणा करते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 ही होता है, या किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने के बाद 9 से गुणा करने के बाद उसको 9 से डिवाइड करें तो उसका डिजिटल सम वही, चाहे डिजिटल सम 9 बोलिए या फिर डिजिटल सम 0 बोलिए, दोनों बात एक ही है। कहीं भी अगर डिजिटल सम 0 मिल गया या फिर 9 मिल गया, दोनों बात एक ही है। देखना ध्यान से, यहां अगर हम देखें 63 को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर निकल के आएगा 0। रिमाइंडर जब 0 आ गया, अभी बताए थे डिजिटल सम वही होता है जो आपका रिमाइंडर होता है 9 से डिवाइड करने के बाद। तो 63 को यदि आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा,
तो डिजिटल सम 0 होना चाहिए। अगर हम 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो डिजिटल सम कितना होगा? 0। तो चाहे आप बोलिए कि डिजिटल सम 9 है या फिर डिजिटल सम 0 है, चाहे आप डिजिटल सम 9 बोलिए चाहे फिर आप बोलिए 0, दोनों बात एक ही है। अगर कहीं भी डिजिटल सम 9 आ गया तो जान जाओ कि रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ है? 0। 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 मिला हुआ है या फिर 0 इसका डिजिटल सम है। ये चीज अपने दिमाग में बना लो। यहां भी देख लो, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 से भाग दोगे तो डिजिटल सम होना चाहिए 0, रिमाइंडर होना चाहिए 0। यहां आया है डिजिटल सम 9, चाहे डिजिटल सम 9 मिले चाहे फिर 0 मिले, दोनों बात एक ही है। नोट करिए, देखिए 11 गुणे 17 को 9 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 11 गुणे 17 को लिख सकते हैं 187। 187 जब 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 9 1 के 9 रिमाइंडर 2 आएगा, 9 1 के 9 रिमाइंडर 8 आएगा। यहां फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। 16 को पुनः 9 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा रिमाइंडर कितना? 7। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो दोनों दफाओं में रिमाइंडर सेम आना चाहिए। अगर हम यहां देखें 1 + 8 + 7, इसको ऐसे ऐड कर दिए। 9 के जो विभाज्यता का नियम है इस प्रकार से है, डिजिटल सम भी इसी प्रकार से है। 9 का जो नियम है विभाज्यता का वह यह कहता है अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। अंक ऐसे जोड़ लो, 16 के 16 में 9 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 7 आ गया। दोनों बात एक ही है, यहाँ रिमाइंडर 7 यहाँ भी रिमाइंडर 7, इसको डिजिटल सम भी बोलते हैं। रिमाइंडर को डिजिटल सम भी बोलते हैं। अगर इसी चीज को देखना हम ऐसे कर दें, यहां अगर डिजिटल सम देखें 11 में डिजिटल सम कितना हो गया 2, 17 में डिजिटल सम कितना हो गया 8। अगर देखें फिर इसका मल्टीप्लाई कर दे तो हो गया 16। 16 को अगर इस प्रकार से लिख दे डिजिटल सम के रूप में 1 + 6 हो जाएगा 7। यही आपका डिजिटल सम, यही आपका डिजिटल सम है। अगर यहां देखें, देखना इस प्रकार से 1 + 8 हो जाएगा 9। 9 का अगर हमें बहुत तेजी से कैलकुलेशन करना है 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे ये 187 है, 9 से डिवाइड करना है, आपको पता है 1 और 8 ऐड कर दो 9 हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया 9 से। आपका जो डिजिटल सम प्राप्त हो गया वह कितना मिला 7। या फिर 1 + 8 9 9 7 16, 16 को देखा गया तो 1 + 6 हो जाएगा रिमाइंडर या डिजिटल सम 7 हो गया। तो नोट करिए, देखना अगर हम डिजिटल सम देखें 1 से 9 तक, डिजिटल सम देखें 1 का डिजिटल सम 1 होता है, 2 का डिजिटल सम 2 होता है, 3 का डिजिटल सम 3 होता है। अर्थात 1 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा, 2 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा, 3 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा, 4 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 प्राप्त होगा, 5 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 प्राप्त होगा, 6 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 प्राप्त होगा, 7 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 प्राप्त होगा, 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 प्राप्त होगा, 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब डिजिटल सम जो आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 0। अगर हम 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो डिजिटल सम 0 आएगा। अगर कहीं डिजिटल सम 9 मिला हुआ है तो याद रखना, तो उसका डिजिटल सम चाहे 0 हो चाहे 9 हो, दोनों बात एक ही है।
डिजिटल सम चाहे 0 हो चाहे 9 हो, दोनों बात एक ही है। नोट करिए। हम आगे चलते हैं। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है x गुणे 8 बराबर 136, x गुणे 8 बराबर 136 है, तो x का मान ज्ञात करो, है तो x का मान ज्ञात करो। x बराबर क्या? ऑप्शन है a बराबर 18, b बराबर 17, c बराबर 19 और d बराबर 11। बताइएगा। इसका आंसर क्या है? x गुणे 8 बराबर 136, तो x का मान ज्ञात करो। आप क्या करेंगे? x गुणे 8 बराबर 136 में आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 136 बटे 8, 136 बटे 8 कर सकते हैं। आप यहां काटते अगर ऐसे, आपको निकल के आता कितना? 17। आप देख पाते 17 मिला हुआ है, आपका आंसर 17 हो जाता और सही भी है। लेकिन अगर हम डिजिटल सम से करने की बात अगर करें, डिजिटल सम से करने की बात अगर करें तो देखना 136 को ऐड कर सकते हैं तो हो जाएगा 10 बटे 8, फिर ऐड करेंगे 1 बटे 8। अगर कभी भी देखना ध्यान से 136 को लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 6 हो जाएगा 10, 10 को फिर ऐड करेंगे हो जाएगा 1, डिजिटल सम 1 आ गया, बटे में 8 था 8 हो गया। अगर कभी भी हर में 8 आ जाए, अगर कभी भी हर में 8 आ जाए, 8 आ जाए, तो ऊपर नीचे आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। देख लो। अब अगर हम देखें इसका डिजिटल सम 8 आ गया, अगर 6 4 को ऐड करेंगे 10 होगा, 10 को पुनः ऐड करेंगे तो 1 होगा, इसका डिजिटल सम 8 आ गया। हमें क्या करना है? अगर बटे में दिया है तो उसको हमें इस प्रकार से निकालना, इस प्रकार से बनाना है। ऐसा कुछ करो कि जो हर है 1 के रूप में आ जाए। देखना यहाँ 1/8 था, 1 बटे 8 था, ऊपर नीचे हम 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 बटे 64 हो गया। 64 में अगर डिजिटल सम देखें 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, 10 में अगर देखें 1 प्लस 0 डिजिटल सम आ गया कितना? 1। तो इसका पूरा पूरा डिजिटल सम हो गया 136 बटे 8 का हो गया कितना? 8। अब यहां देखना किसमें ऐसा है कि डिजिटल सम 8 है, 8 प्लस 9 नहीं होगा, 9 प्लस 1 नहीं होगा, 10 हो जाएगा, 10 में डिजिटल सम 1, 1 प्लस 1 नहीं होगा। तो यहां देखा गया 1 प्लस 7, इसका डिजिटल सम 8 आ गया और यही ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नोट करिएगा। एक चीज और आपको हम बताते हैं, एक चीज और हम आपको बताते हैं, अगर कभी भी हर में 1 हो, नीचे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं ऊपर नीचे। अगर हर में 2 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। अगर हर में 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। अगर हर में
4 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। अगर हर में 7 है ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना। इतना चीज आप नोट करो। जैसे यहां हम अभी अभी देखे थे इस प्रकार से लिखा था, यहां देखा गया 1/8 है, हर में 8 आया था, हम ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई किए थे, अभी अभी देखे थे आप। हमें ये करना है कि जो हर है हमेशा एक बनाना है, हर को हमेशा एक बनाना है डिजिटल सम निकालते समय। हर को हमेशा एक बनाना है डिजिटल सम निकालते समय। अगर आपका हर 1 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 1 आएगा तो 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात वही रहेगा आपका डिजिटल सम। अगर आ गया 2, हर में 2 आ गया, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूना 10 हो जाएगा, डिजिटल सम 1 + 0 हो जाएगा 1। अगर आ गया 8, हर में 8 आ गया तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, डिजिटल सम हो जाएगा जी 6 + 4 हो जाएगा 1। अगर हर में 4 आ गया तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका डिजिटल सम हो जाएगा हर का 1। अगर हर में 7 आ गया तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका डिजिटल सम हो जाएगा हर का 1। नीचे जो हो जाएगा हर का 1। हमें हमेशा हर को एक बनाना है, हर हाल में हमेशा डिजिटल सम निकालते समय हर को एक बनाना है, तभी हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। देखना, यदि हम 937 का स्क्वायर करेंगे, 937 का स्क्वायर करेंगे, इसमें कौन सा वैल्यू होगा? 937 का स्क्वायर क्या होगा बताना है। 937 का स्क्वायर क्या होगा बताना है। अगर हम देखें 937 में डिजिटल सम अगर देखें 7 3 10, ये कैंसिल हो जाएगा 9 से। 10 में देखें तो 1 + 0 हो जाएगा 1। डिजिटल सम अगर देखा गया 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो। देखना 9 तो 9 से कैंसिल हो जाता है, अभी अभी बताए थे। अगर आप इस प्रकार से ऐसे काटना चाहते हो तो 9 को डिवाइड कर सकते हो। 9 का नियम ये है, जो भी योगफल 9 आता है 9 से डिवाइड कर दो, बचा कितना 3 + 7। अगर आप नहीं डिवाइड करते हो तब भी 1 आएगा। देखना 7 3 10, 10 9 19, 19 को ऐड करो 1 + 9 हो जाएगा 10, 10 को पुनः ऐड करो 1 + 0 हो जाएगा 1। 1 का स्क्वायर करोगे डिजिटल सम आ जाएगा आपका 1। 1 का यदि हम स्क्वायर करेंगे डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। देखना किसमें ऐसा है डिजिटल सम 1, इसको 9 से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा। 8 7 15, 15 5 20, 2 22, 22 और 6 28, 2 + 8 28 लिख सकते, 2 + 8, यहाँ आ गया डिजिटल सम 1। ए संभव है, ऑप्शन नंबर ए संभव है। इसमें देखते हैं 8 + 3 11, 9 पहले काट दो। देखना ध्यान से 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 8 आ गया डिजिटल सम। 8 नहीं है बल्कि 1 है। 9 कैंसिल, 8 6 14, 14 7 21, 21 6 27, 27 में अगर देखें डिजिटल सम 9, ये भी नहीं होगा। यहां देखना 9 6 6 12, 12 7 19, 19 और 8 जो है 27, 27 और 8 35, 35 में देखें डिजिटल सम कितना 8, ये भी नहीं होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं 8 8 16, 16 में डिजिटल सम कितना 7, 7 7 14, 14 में डिजिटल सम 5, 5 6 5 11, डिजिटल सम कितना हो गया 2, 6 2 8, डिजिटल सम 8, 8 9 17, 17 में डिजिटल सम कितना आ गया 8, 8। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका आंसर 937 का जब स्क्वायर करेंगे इतना मिलके आएगा 8 7 7 9 6 9।
इतना आप मिल के आएगा और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखना क्वेश्चन, 88% का 370 प्लस 24% का 210 माइनस x बराबर 118 प्राप्त होता है। तो इसका मान ज्ञात करना है, इसका वैल्यू क्या होगा। आप देखना, अगर उसको तोड़ करके करते हैं 88/100 का 370 प्लस 24/100 का 210 माइनस x बराबर 118, काफी समय लगता। अगर आप डिजिटल सम से देखें 8 8 16 16 में अगर देखा जाए डिजिटल सम 7 हो गया, 7 लिख दिए। 7 3 10 10 में देखेंगे 1 + 0 डिजिटल सम 1 आ गया। इसमें अगर देखें परसेंटेज का कोई मायने नहीं रखता, डिजिटल सम दशमलव परसेंटेज भिन्न इसका कोई मायने नहीं रखता डिजिटल सम। 2 + 4 हो जाएगा 6 का मतलब होता है गुणा। 2 + 1 हो जाएगा 3। 210 में डिजिटल सम 3 माइनस x, इसमें डिजिटल सम देखिए 8 9 10 10 का डिजिटल सम 1 होता है। 1 + 0 डिजिटल सम 1 आ गया। 7 1 के 7, 6 3 का 18, 18 में डिजिटल सम कितना आ गया 1 + 8 हो जाएगा 9 माइनस x बराबर 1। देखा गया x का मान आ गया 15। 15 में डिजिटल सम हो गया 1 + 5 हो गया 6। आपका आंसर दिया है 4। इसमें देखना किसमें डिजिटल सम आता है 6। 8 1 9 डिजिटल सम 3, 8 2 10 डिजिटल सम 7, 6 2 8 8 5 13 13 में डिजिटल सम 4, 5 2 7 8 7 15 15 में डिजिटल सम कितना आ गया 6। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। तो नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए देखते हैं 113 × 114 माइनस 1127 भागे 23 बराबर x - 100 में x का मान ज्ञात करो। 113 × 114 माइनस 1127 डिवाइड बाई 23 बराबर x - 100 में x का मान ज्ञात करो। में x का मान ज्ञात करो। अगर हम देखें डिजिटल सम, क्या देखें डिजिटल सम अगर देखें देखना 3 1 4 1 5, 113 में डिजिटल सम 5 हो गया, 114 में डिजिटल सम 6 हो गया। माइनस कर दें, अगर यहां देखें डिजिटल सम 7 2 9 9 1 10 10 1 11 डिजिटल सम कितना हो जाएगा 2। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 7 2 9 जो 9 से डिवाइड हो, अर्थात अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो तो उसको कैंसिल कर दो। अभी अभी आया था डिजिटल सम इसका 2, चाहे आप डिवाइड करिए चाहे ना डिवाइड करिए उससे कोई मतलब नहीं। आपको थोड़ा सा और आसानी से डिजिटल सम प्राप्त हो जाएगा। 7 2 9 1 खत्म हो गया, 1 + 1 हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 3 5, 2/5 हो गया बराबर x। यहाँ डिजिटल सम देखिए 1 + 0 + 0 हो जाएगा 1 x - 1। 6 5 30, 30 में डिजिटल सम अगर देखें 3 + 0 हो जाएगा 3 माइनस 2/5 है। अभी अभी बताए थे यदि हर में 5 है ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई 3 2 दूना 4 2 5 10, 10 में डिजिटल सम 1 होता है। 3 - 4 बराबर x - 1। यहाँ -1 प्राप्त हो गया, x - 1। यहाँ से डिजिटल सम निकल के आया 0, x का जो वैल्यू आया है 0 आया। देखना इसमें डिजिटल सम कितना आता है 7 2 9 4 3 7 1 8, यहाँ डिजिटल सम 8 आ गया, गलत हो गया। 8 1 9 3 2 5 5 2 7, यहाँ भी गलत हो गया। 9 9 से कैंसिल, 3 3 6 6 2 8 1 9 डिजिटल सम 0 आ गया। ये होने की चांस है, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। अगला देखना
2 1 3 6 3 9 कैंसिल, 4 4 8, डिजिटल सम 8, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका आंसर जो यक्स का जो मान है 12,933 है। यहाँ पर डिजिटल सम देखा गया 0 है। चलिए अच्छा, हम कल फिर मिलते हैं। अगले पार्ट में आपको और अच्छा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। अभी तो स्टार्ट किए थे, अब धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। चलिए अच्छा, अगर अच्छा लगा हो तुम्हारा वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अच्छा, चलते हैं।